नमस्कार मेरे सारे प्यारे व्यूवर्स, मैं कृष्ण कंडारा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 12th फिजिक्स का सेकंड यूनिट। आज हम लोग उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ ना, करंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी। हम वर्ड टू वर्ड इन चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। बेटा करंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? करंट का मीनिंग होता है किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना है। जैसे कि अगर हवा एक निश्चित दिशा में चले, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले, तब हम उसको बोलते हैं विंड करंट। ठीक है। इसी तरह से अगर वाटर रिवर के अंदर वाटर चल रहा है, एक निश्चित दिशा में चलता है, तो हम बोलते हैं वाटर करंट वाटर करंट इन द रिवर। इसी तरह से बेटा अगर इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, अब टॉपिक की खूबसूरती को देखिए। हम लोगों को टॉपिक को बड़े बेसिक से, बड़े आधार से जाकर उस चीज को समझना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमें रट्टा नहीं मारना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नो, आपको पता होना चाहिए कि क्यों इसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लीजिए बेटा, हमारे पास कोई मेटल का सैंपल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं। हर वक्त इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, बट फ्री स्टेट के अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, और जो नेट फ्लो होता है वो क्या होता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चल रहे। इसलिए मेटल इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या अगर उस पर कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगी हुई है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। अगर हम उसी मेटल के पीस को पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू कर देंगे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उस मेटल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट आता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ नेट चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। चलिए हम लोग देखते हैं। करंट का बेसिक मीनिंग होता है फ्लो ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, लाइक विंड करंट, वाटर करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट। हमें फोकस करना है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। देखिए बेटा, क्या है इलेक्ट्रिक करंट? द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। जब नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब हम कहते हैं कि उस मटेरियल में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब बेटा देखिए, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जो ट्रक होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर, है ना। गुड्स का मतलब होता है सामान, कैरियर मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाले साधन। मतलब वो जो ट्रक है वो क्या है? सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने वाले साधन है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो वो किसको लेके जाएंगे? इलेक्ट्रिक करंट को, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवा रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। ये तो हुई मेटल की बात। देखिए, तो हम डिस्कशन करते हैं कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में करंट कैरियर है। सॉलिड के अंदर देखिए बेटा, हमें पता है सॉलिड के अंदर ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। कंडक्टर होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इंसुलेटर की तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते। तो जो मेटल कंडक्टर है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए बेटा, सॉलिड के अंदर मेटल्स, इन सॉलिड मेटल्स करंट कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाएगा। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इन सॉलिड मेटल्स द करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। हम अगर बात करें लिक्विड की, तो बेटा आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ी होगी, जिसके अंदर कैथोड होता है, एनोड होता है और बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस होते हैं, जैसे मान लीजिए HCl के अंदर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तो वो आयंस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और जिसके कारण करंट बनता है। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे जिसके कारण करंट बनेगा। तो लिक्विड के अंदर, बेसिकली लिक्विड के अंदर किन में? इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं? आयंस। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, क्या गैस के अंदर भी करंट कैरियर होते हैं? तो आप सभी का जवाब होगा शायद नहीं। देखिए क्यों। मान लीजिए कोई भी वायर
कहीं से टूटी हुई है या कहीं से वो वायर प्रोटेक्टेड नहीं है या कोई जोड़ खुले हुए हैं, ठीक है, और हमारे चारों तरफ क्या है, गैस है। अगर गैस के अंदर भी करंट कैरियर्स होते तो उस जोड़ से करंट हम तक पहुंच जाता और हमारे शॉक लग सकता था, बट हमें शॉक नहीं लगता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि गैस जो है वो इंसुलेटर होती है। बट जब हम पढ़ने ही लग गए हैं कि करंट कैरियर पढ़ना ही है गैसेस के अंदर भी, बट आप देखिए जब वेरी माइल्ड कंडीशन हो, जैसे कि लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस किसी गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर, देखिए अगर प्रेशर ज्यादा होगा फिर तो गैस के मॉलिक्यूल चिपक के रहेंगे बहुत ज्यादा, अगर प्रेशर कम होगा तो वो अपनी जो नॉर्मल स्टेट है वहां रहेंगे, अगर प्रेशर कम होगा। और अगर हम उस प्रेशर को कम करने के साथ साथ उसको हाई पोटेंशियल भी दे दें, जैसे कि आप लोग देखिए हमारे पास मान लीजिए O2 गैस है, तो आप केमिस्ट्री में O2 गैस को ऐसे बनाते होंगे, ठीक है, ये यहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड पे। अगर हम इसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे दें किसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से, अगर हम इसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे दें तो पॉजिटिव इतना हाई है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और ये पूरे बॉन्ड के साथ ये O नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और वो नेगेटिव वाला बिना बॉन्ड के उसको ले जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और मॉलिक्यूल आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस तरह से गैस के अंदर, वैसे तो गैस जनरली तो क्या होती है, इंसुलेटर होती है, बट लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे गैस भी मॉलिक्यूल्स में टूट जाती है और गैस के अंदर भी आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि करंट कैरियर्स का काम करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। इन सॉलिड मेटल्स करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड मेटल में तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स करंट कैरियर आर आयंस होते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, HCl हो गया, जैसे मान लीजिए एक एनोड होता है एक कैथोड होता है और ये आयंस में टूटते हैं तभी करंट का फ्लो होता है। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट का फ्लो इन आयंस के कारण ही होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके अंदर करंट कैरियर कौन है, आयंस है। गैस की हम बात करते हैं, जनरली गैस आर इंसुलेटर बट एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस गैस मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू आयंस एंड आयंस प्लेज अ रोल ऑफ करंट कैरियर। तो इस तरह से गैस के अंदर आयंस करंट कैरियर का रोल प्ले करती है। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए बेटा, ये एक इलेक्ट्रोलाइट सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो कि आप लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हो। यहाँ तो सिर्फ हम लोग इसकी बेसिक के बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा, ये दो इलेक्ट्रोड्स है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अभी हमने इस सेल के साथ किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, बल्ब वगैरह को कनेक्ट नहीं किया हुआ, मतलब कि जो ये सेल है अपने इनिशियल स्टेट में है, ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। अगर हम इसके दो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वोल्टमीटर लगाकर इसका पोटेंशियल डिफरेंस नोट करें तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। मतलब जब सेल में से कोई भी करंट ड्रॉन ना किया जाए, कोई भी करंट फ्लो ना करवाया जाए, कोई भी एलिमेंट उससे कनेक्ट ना किया जाए, तब उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है ये बात। दूसरी बात समझिए, जब हमने सेल के साथ किसी बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर अब हम वोल्टमीटर लगाकर चेक करेंगे तब ये जो वैल्यू दिखाएगा वोल्टमीटर वो इससे कुछ अलग दिखाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना। 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा था, बेसिक लॉ है वो, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए, ये ओपन सर्किट में तो इसने पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दिया, पर यहां देखिए जब सर्किट क्लोज होगा तब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और करंट के फ्लो में ओपोजिशन प्रोड्यूस करेंगे कौन, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस, जो कि सेल का
अंदरूनी रेजिस्टेंस है, जो कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो यहां वैल्यू आएगी वो IR कम आएगी, किससे? EMF से। बात को समझिए, अगर यहां पर वैल्यू हमें शो होती है 15 वोल्ट और यहां अगर हमको शो हो रही है 13 वोल्ट, तो 2 वोल्ट कहां गया? 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। समझे बात? तो जो हम 13 को लिखेंगे, जब हम इस 13 को कैसे लिखेंगे? 15 माइनस IR। इस 13 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 15 माइनस IR, क्योंकि IR 2 है। या मैं 13 की जगह लिख दूं टर्मिनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू EMF माइनस IR। ये रिलेशन हम लोग अब ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, समझ लीजिए इस बात को अच्छे तरीके से, एक बार और समझ लीजिए। चाहे देखिए बेटा क्या चीज है, जब सेल से कोई भी करंट ड्रॉ ना किया जाए तब हम उसको तब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का मेजर करें, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का मेजर करें, तब उसे बोलते हैं EMF। और अगर सर्किट क्लोज हो तब अगर हम लोग मेजर करें तब होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा EMF से कम आती है। किसके कारण? क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, चलिए पहले डेफिनेशन पे चलती है। EMF क्या है? द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल e और कैपिटल E, जैसे भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो इसके साथ। The potential difference between the two electrodes of the cell when current is drawn, जब करंट ड्रॉन किया जाएगा फ्रॉम द सर्किट। इसी कड़ी को साथ जोड़ते हम देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r क्या है। The opposition offered by electrolyte and electrodes to the flow of current, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी हम लोगों ने क्या लिखा था? इसकी वैल्यू मान लीजिए 15 वोल्ट है और यहां वैल्यू आई है 13 वोल्ट। 2 वोल्ट कहां गया? इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। हम 13 को कैसे लिखेंगे? 13 को लिखेंगे 15 माइनस IR, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप करंट इनटू रेजिस्टेंस से होता है, तो हमने रेजिस्टेंस क्या लिया है? स्मॉल r। तो अगर हम 13 की जगह V लिख दें, जो कि क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल। 15 की जगह क्या लिख दें? EMF या स्मॉल e, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, रिलेशन जो आएगा वो क्या आएगा? V इज इक्वल टू E माइनस IR। किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, हर चीज को बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट से समझना है, जैसे कि मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट से आपको समझाया। आप यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। IR को हम लोग लिख सकते हैं E माइनस V, R को हम लोग लिख सकते हैं E माइनस V बाई में I। ठीक है भाई।